हाथ में ये तलवार। क्या मैं इसे साथ नहीं ले जा सकती? बिल्कुल नहीं ले जा सकती। आजकल कानून का राज है, अगर तुमने किसी पर वार कर दिया तो तुम्हें घुटनों के बल बैठकर उसकी सलामती की दुआ मांगनी पड़ेगी। चलो अब। बाहर जाने से पहले मैंने जो बातें बताई थी, क्या तुम्हें वो सब याद है? हमारे जमाने में सिर्फ दूल्हा और दुल्हन ही एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते थे। युवा शौर्य, हमारा इस तरह हाथ पकड़ना क्या ठीक है? हमारा रिश्ता तो एकदम पाक साफ है, तो इसमें बुरा क्या है? क्या आप सच में इसे पाक साफ कह रहे हैं? देखो, क्या वो सब भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर नहीं चल रहे? क्या 1000 साल बाद सभी लड़के लड़कियां बाहर जाते समय हाथ पकड़कर चलते हैं? ये मुझे लगता है कि इसकी मुस्कान बहुत ही अजीब है, लेकिन लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है। चलो, युवा शौर्य तुम्हें कुछ खरीदारी कराने ले जाता है। युवा शौर्य, हम चल क्यों नहीं रहे? इसे ट्रैफिक लाइट कहते हैं और इसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। सिर्फ हरी लाइट होने पर ही चल सकते हैं, लाल लाइट पर रुकना पड़ता है, समझी? कोई हम पर नजर रख रहा है? तुम अपने साथ हथियार कब लेकर आई? इस चीज को सीसीटीवी कैमरा कहते हैं। अगर तुमने इसे तोड़ा तो पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी और फिर वो लोग तुम पर लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम कोई गलत काम नहीं करती पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ेगी। युवा शौर्य, ये कौन सी जगह है? तुम हमेशा यही कपड़े पहनकर नहीं रह सकती, लोग तुम्हें आवारा लड़की समझेंगे। युवा शौर्य, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, बिल्कुल है। वाह, कितनी सुंदर है। ये तो किसी हीरोइन से भी ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल किसी परी जैसी लग रही है। पर इसे यह लड़का कैसे पसंद आ गया? शायद वो कह रही है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। ये लिटिल गर्ल तो बुरी बातें बहुत जल्दी सीख रही हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं उन लोगों की तुम्हारे बारे में सोच बदल सकता हूँ? मुझे यकीन नहीं है। बाबा, तुम मेरे साथ बाहर आओ। तुम्हारे पति को इस बारे में नहीं पता होगा, है ना? तभी मैं सोचूं कि इसे क्यों पसंद किया। असली वजह तो इसके पास मौजूद पैसा है। कितनी बेशर्म है, पति के होते हुए भी अमीर आदमियों को फंसाती फिर रही है। तुमने क्या कहा? जाओ, अपनी दुकान के सबसे महंगे कपड़े बाहर निकालो ताकि मेरी बाबा इन्हें पहनकर देख सके। जी जरूर अमीर साहब। नहीं 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 सर, यह ड्रेस इस मिस पर बहुत अच्छी लगेगी। जल्दी जाओ और इसे पहनकर देखो। मैं अरे वाह, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। अब इसे भी पहनकर देखो। फिर से आइएगा, आपका दिन शुभ हो। क्या उसे लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? जंग ही काली स्टॉकिंग्स और फॉर्मल कपड़ों में यकीनन बहुत सुंदर लगेगी। जब भी समय मिलेगा मैं इसे खरीदूंगा और उसे पहनने के लिए कहूंगा। मैं अनजान हो सकती हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं। विभाग के सभी कर्मचारी तुरंत ऑफिस आए। मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पता नहीं पहले मुझे इसमें क्या खास लगा था। क्या सब लोग आ गए हैं? आज इंटरनेट पर एक बहुत ही मशहूर वीडियो चैनल सामने आया है। उनके पहले ही वीडियो पर 1 करोड़ से ज्यादा लाइक मिले हैं और लाखों कमेंट्स आए हैं। यह तो बहुत बड़ी बात है। वीडियो चलाओ।
कितनी सुंदर है। ये तो बिल्कुल किसी परी जैसी लग रही है। तभी तो पहला ही वीडियो इतना वायरल हो गया। पारंपरिक कपड़ों में तलवारबाजी का यह अंदाज बिल्कुल साफ और लाजवाब है। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। इस परी के सामने तो शू योरान कुछ भी नहीं है। इतने सारे लाइक और कमेंट्स, ये तो बहुत मशहूर हो गई है। मेरी जानकारी के मुताबिक वो अभी किसी कंपनी से नहीं जुड़ी है। चाहे तलवारबाजी का हुनर हो या फिर खूबसूरती की बात हो, सोशल मीडिया की दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। आज यहाँ मौजूद लोगों में से जो कोई भी उसे साइन करवा लेगा, मैं उसे जनरल मैनेजर बना दूंगी। जनरल मैनेजर? चलो सब कोशिश करते हैं। जनरल मैनेजर। अगर ऐसे किसी टैलेंट को साइन कर लिया तो कंपनी को 2 साल तक काम की कोई फिक्र नहीं होगी। प्रेसिडेंट लिन, ये मुझ पर छोड़ दो। अगर मैं गया तो ये काम तो चुटकियों में हो जाएगा। इस इंसान को तुम कभी साइन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि तुम साइन कर सकते हो? हाँ, और पूरी कंपनी में सिर्फ मुझ में ही ये काबिलियत है। या शू चिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम पहले ही काफी जोकर बन चुके हो? इस तरह की टॉप क्लास टैलेंट को क्या तुम साइन कर पाओगे? हाँ, भूलना मत, हमारे डिपार्टमेंट में तुम्हारी परफॉर्मेंस सबसे नीचे रही है। बड़ी बड़ी बातें करने से पहले अपनी औकात देख लेनी चाहिए। इस तरह की टॉप क्लास टैलेंट को न जाने कितनी कंपनियां हासिल करना चाहती हैं, बिना किसी ऊंची पहुंच के। तुम उनसे मिलने के लायक भी नहीं हो। एक नंबर के बेकार इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुकाबला करने की? शांत हो जाओ। शूचिंग, तुम्हें इतना भरोसा कहाँ से आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन्हें जानते हो? जानता हूँ, सिर्फ जानता ही नहीं, वो तो मेरे घर में ही रहती है। प्रेसिडेंट लिन, इसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। यह एक नंबर का बेकार आदमी है। अगर यह सच में ऐसी खूबसूरत लड़की को जानता होता तो यह मुझे प्रपोज करने क्यों आता? प्रपोज किया? हाँ, मैंने तो बस इसके साथ थोड़ा मजाक किया था और यह खुद जोकर के कपड़े पहनकर मुझे प्रपोज करने चला आया। अगर मैं बस एक फोन कर दूं तो वो मुझसे मिलने कंपनी आ सकती है। अर्निया, शाओ में, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। कौन? अगर फोन बजे तो इसे उठा लेना, बिल्कुल इस तरह। हेलो, मैं हूँ तुम्हारा पति। याद है कल मैंने तुमसे कहा था अगर कोई बात हो तो तुम मुझसे मिलने कंपनी आ सकती हो। कल रात हम यहाँ से गुजरे थे। यही मेरी कंपनी है। अगर घर पर ऐसी कोई बात हो जिसे तुम संभाल न सको तो यहाँ आकर मुझसे मिलना, समझी? आहो। शू चिंग, तुम्हारे घर से ऑफिस का रास्ता शायद सिर्फ कुछ ही मिनटों का है ना? आधा घंटा बीत चुका है लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। कहीं वो रास्ता तो नहीं भटक गई? मैं उसे सिर्फ एक बार यहाँ लाया था। मैंने उसे अकेले आने देने का जोखिम कैसे उठा लिया? भटक गई? वह कहाँ जा सकती है? लाकिंग, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। ढूंढने? अपनी औकात में रहो, बकवास बंद करो। वह इस मामूली सी लड़की को जानता तक नहीं होगा, बस हमारा समय बर्बाद कर रहा है। क्या तुम पागल हो गए हो? हमें इतनी देर तक इंतजार करवाया। मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। हमारा समय बर्बाद करना तो एक बात है, लेकिन इस बेकार इंसान ने प्रेसिडेंट लिन का समय भी बर्बाद किया है। बेहतर होगा कि तुम मुझे इसका कोई सही कारण बताओ, वरना मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम याद रखोगे। वो रास्ता नहीं जानती, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। ये सब बहाने हैं, कम से कम कोई ढंग का बहाना तो बनाते। रास्ता नहीं पता? क्या वह किसी से पूछ नहीं सकती थी? प्रेसिडेंट लिन, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। प्रेसिडेंट लिन, ऐसे आदमी को नौकरी से निकाला क्यों नहीं? इसे अभी तक यहाँ क्यों रखा है? हाँ, कंपनी के पैसे बर्बाद कर रहा है। शूचिंग एक जू चिंग डी, मैंने तुम्हें पूरा आधा घंटा दिया था। मेरी आंखों में धूल झोंकने की हिम्मत की। मैं तुम्हें यंग हीरो शू, यंग हीरो शू। क्या तुम इन्हें जानते हो? तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम रास्ता भटक गई हो? मैं भूल गई कि किस मोड़ से मुड़ना था। मुझे याद है कि मैं इसी रास्ते से आई थी। तो फिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? एक दयालु अम्मा ने मुझे यहाँ का रास्ता बताया था। यहाँ से सीधा आगे जाने पर यंग हीरो शू के काम करने की जगह है। मुझे माफ कर दो,
क्या मैं बहुत बेवकूफ हूँ? पगली, ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें अकेले यहाँ आने दिया। आगे से मैं ऐसी मामूली गलती फिर कभी नहीं करूंगा। इस लड़की का नाम क्या है? इनका नाम जैंग ही है। ये मेरी दोस्त है। दोस्त? तुम दोनों के बीच की नजदीकी देखकर लगता है कि कहीं ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं? मिस जियांग, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की? तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें यकीनन सबसे अच्छी शर्तें और ऑफर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट? इसका मतलब है काम मिलना? लेकिन इनका पहचान पत्र खो गया है। कोई बात नहीं, इसे मैं संभाल लूंगी। तुम हाँ कर सकती हो। जैसा तुम ठीक समझो। तुमने अभी तो कहा था कि अगर मैं उसे यहाँ ले आऊं तो तुम कुछ भी करने को तैयार हो। ओह, ज्यादा अपनी हद पार करने की कोशिश मत करो और अपनी औकात मत भूलो। प्रेसिडेंट लिन, आपको क्या लगता है? बात यह है कि हमारी कंपनी के कर्मचारी हमेशा अपनी जुबान के पक्के होते हैं। प्रेसिडेंट लिन, यह ठीक नहीं लग रहा है। तुम क्या चाहते हो? नब्बे डिग्री झुककर माफी मांगो। बस इतना ही? मैं उतना घटिया नहीं हूँ जितना तुम सोच रही हो कि तुमसे कुछ भी करवाऊंगा। मुझे माफ कर दो। शूचिंग, देखो अब यूरान ने तुमसे माफी मांग ली है, तो क्यों ना हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का वक्त परसों के लिए तय करें? क्या ख्याल है? प्रेसिडेंट लिन ही इस पर फैसला करेंगे। प्रेसिडेंट लिन की जान पहचान से जियांग ही के पहचान पत्र का मसला हल हो जाना चाहिए, है ना? तुम यहाँ मेरा थोड़ा इंतजार करो। नमस्ते, आप क्या पीना चाहेंगे? लड़कियों को अक्सर पर्ल मिल्क टी पसंद होती है। एक पर्ल मिल्क टी और एक लेमन टी दे दो। इंतजार के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। इसे चक्कर देखो। ये तो बहुत मीठा है। लगता है इस लड़की को मीठा पसंद नहीं है, तो फिर तुम इसे चखो। ये बहुत अच्छा है। तो तुम ये पियो और मैं ये पी लेता हूँ। क्या ये समझा जाए कि मैंने जैंग ही का फायदा उठाया है? तुम दोनों के बीच इतनी नजदीकियां देखकर लगता है कहीं ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं? गर्लफ्रेंड क्या होती है? गर्लफ्रेंड का मतलब है एक महिला दोस्त। क्या तुम एक महिला नहीं हो? और क्या तुम मेरी दोस्त नहीं हो? तो दोनों को मिलाकर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हुई। ये सही भी लग रहा है और गलत भी। तुम्हें यह किरदार अच्छे से निभाना होगा। तो एक महिला दोस्त को आखिर करना क्या होता है? जैसे कि साथ में रहना, साथ में